और स्वाधीनता के 75 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा का मंत्र देश को दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर सरकार तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ रही है। लोग बढ़ चढ़कर तिरंगा अभियान का हिस्सा भी बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का अभियान बता रही है। मतलब ये कि तिरंगे पर भी अब राजनीतिक लकीरें खींची जा रही हैं। तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, बल्कि ये तो हमारा तिरंगा है। नतीजा ये रहा है कि आज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित तिरंगा यात्रा से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद नदारद रहे। अब बीजेपी ने पूछा कि क्या तिरंगा फहराने को लेकर भी कांग्रेस राजनीति करेगी। राष्ट्र की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगे के तीनों रंग और चटक हो गए हैं जब देश अपनी स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फ्लैग लहराकर हर घर तिरंगा बाइक रैली का आगाज किया। बीजेपी के सांसद पहुंचे, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित बाइक तिरंगा यात्रा में एक भी विपक्ष का नेता नहीं पहुंचा। सवाल ये था कि क्या तिरंगा यात्रा को भी विपक्ष ने राजनीतिक नजरिए से देखा? ये पार्टी न्यूट्रल कार्यक्रम है, इसलिए माननीय वेंकैया नायडू जी मंच पे मौजूद थे, जो कि पार्टी न्यूट्रल हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और एक चिट्ठी हर सांसद को गया था कि आप सब इसमें भाग लेने आए, इसकी गरिमा बढ़ाएं, एक संदेश समग्र देश को भेजने का काम करें। बस इसी लाइन पर बीजेपी विपक्ष को घेर रही है कि क्या तिरंगे को लेकर भी अब देश के भीतर विपक्षी दल और कांग्रेस राजनीति करेगी। दरअसल तिरंगे को लेकर ही राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, जिसके बाद तेरे और मेरे तिरंगे के खांचे में बहस चल निकली। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो भी लगाई, जिसमें वो तिरंगा लिए हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तिरंगा हम सबका है और ऐसे में विपक्षी दलों को भी तिरंगा बाइक रैली में शामिल होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने तिरंगा यात्रा को बीजेपी की यात्रा कहा और फिर चौधरी अपनी सफाई को नेशनल हेराल्ड केस तक लेकर गए। जो आजादी की समय में वॉइस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे, हिंदुस्तान की आजादी की जो स्वर थी, आज उस नेशनल हेराल्ड को और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए एक नापाक इरादे के साथ जांच एजेंसी ईडी को दुरुपयोग करते हुए हमारे खिलाफ एक साजिश छेड़े गए। राष्ट्रनीति के विषयों पर भी राजनीति की जाएगी? क्या एक व्यक्ति से, एक पार्टी से नफरत करते करते लोकतंत्र और जो हमारे राष्ट्रवाद के सबसे पावन चिन्ह है, उनके खिलाफ भी अपमान की भावना और विरोध की भावना, ये द्वेष की भावना, ये दिखलाई जाएगी? 15 अगस्त को हिंदुस्तान अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। केंद्र सरकार ने इस मौके को लेकर लंबे अरसे से प्लानिंग कर रखी है और इसी का हिस्सा है हर घर तिरंगा अभियान। लेकिन विपक्ष को देश की सरकार के ऐसे कार्यक्रमों में भी सियासत दिखाई दे रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या तिरंगा यात्रा भी राजनीतिक विचारधारा तय करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए। देखिए, तिरंगे का कुछ उसमें नहीं बिगड़ता है। जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते वो नहीं पकड़ेंगे तिरंगा, तो तिरंगा भी खुशी होगा। लेकिन कम से कम ये तो देखिए, कल्चर मिनिस्ट्री ने चिट्ठी दिया, उपराष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन, हरी झंडी दिखाए। अगर इसके बाद भी आप तिरंगे को नहीं अपना सकते हो तो ये आपका अपना दोष है। प्रधानमंत्री जी, एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। देश के लिए और देशवासियों के लिए ये साल 75 साल की आजादी को सेलिब्रेट करने का है, तिरंगे के मान को ऊंचा रखने और राष्ट्रवाद से भर नए संकल्प लेने का है। लेकिन अगर देश से जुड़ी जलसों में भी विपक्ष की राजनीति कहीं तंग रास्तों पर खड़ी दिखे तो यकीनन संदेश अच्छा तो नहीं जाता। बेहतर है राष्ट्र के मसले पर सब एक रंग दिखे। टीम न्यूज़ नेशन।